नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं फरवरी 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि फरवरी 2025 का ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है, आपकी करियर लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है, धन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में किस तरह से रहने वाली है। साथ ही साथ आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम देखेंगे कि जो ग्रहों का राशि परिवर्तन इस मंथ में होने वाला है उनका प्रभाव प्रत्येक राशि के जातकों पर क्या पड़ने जा रहा है। सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो मासिक राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है और इस मंथ में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 11 फरवरी 2025 के दिन, मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं। और सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं 12 फरवरी को, वो भी मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं। और इनके अलावा जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको स्क्रीन पर देखने में मिल जाएगी। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में आपको अंत में कुछ उपाय के विषय में भी बताया जाएगा, जिन उपायों को करके आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 11वीं राशि अर्थात कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए राशिपति का राशि पर संचरण होना, कार्यों की गति इस मंथ में आपकी धीमी रहने वाली है, बट सभी कार्य आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे के कारण को समझिए। सबसे पहले तो सूर्य का गोचर आपके लिए 12वें भाव में हो रहा है। सूर्य का गोचर सप्तम पति होकर के 12वें भाव में जाना इसको कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साधना इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य का आपके लिए 12वें में होना अच्छा है। व्यय अधिक को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, बट 12 फरवरी के बाद में स्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। 11 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके आपकी राशि पर आएंगे। बुध का पंचम पति होकर के आपकी राशि से संबंध बनाना कई मामलों में अच्छा देखने में मिलेगा, जिस पर हम चर्चा करते हैं। और सूर्य 12 फरवरी को राशि परिवर्तन करके सप्तमेश होकर के आपकी राशि पर जाने वाले हैं। सबसे पहले तो प्रेमियों के लिए ये मंथ काफी अच्छा होने वाला है। 12 फरवरी के बाद में आपका पंचमेश और सप्तमेश की युति जब आपकी राशि पर होगी तो कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशनशिप्स में, आपके प्रेम संबंधों में बाहर आने वाली है। यदि आप अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो ये मंथ आपके लिए काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज को लेकर के और गुड न्यूज को लेकर के आ रहा है। प्रेमी के साथ में आपका अच्छा समय बीतता हुआ मुझे इस मंथ में दिखाई दे रहा है, बट किसी तरह की गलत फहमी यदि आप लोगों के बीच में हो जाती है तो उसको तुरंत ही आपको क्लियर कर लेना चाहिए। तो गलत फहमी का एक छोटा सा बीज आपके लव रिलेशनशिप को इस मंथ में तोड़ भी सकता है। अपने ईगो पर, अपने अहंकार पर आपको और आपके प्रेमी को दोनों को ही नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। सूर्य का संबंध जब आपकी राशि से बनेगा तो कहीं ना कहीं सर में दर्द की शिकायत आपको महसूस हो सकती है, आंखों में जलन की शिकायत और आंखों में दर्द, टायर्डनेस आप थोड़ी सी, मेंटल टायर्डनेस आप थोड़ी सी इस मंथ में महसूस कर सकते हैं। कुछ हद तक मानसिक अशांति भी आपको होगी, बट आपको आपके जीवन साथी का सहयोग देखने में मिलेगा। आप अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी की वजह से ग्रोथ लेते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान और अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। जीवन साथी की हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, इसका आपको ध्यान देने की जरूरत इस मंथ में होने वाली है। सूर्य का राशि से संबंध होगा, ये आपके अहंकार में वृद्धि कराएगा और आपके अहंकार की वजह से आपकी वर्क प्लेस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव एंड रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाली है। तो अपने अहंकार पर बस आपको इस मंथ में नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। बुध पंचमपति होकर के राशि पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान की वृद्धि, आपको कुछ नई चीजों को सीखने का मौका मिलेगा। किसी नई चीज को पढ़ने में आपकी दिलचस्पी बढ़ने वाली है इस मंथ में। किसी नई स्किल को आप इस मंथ में सीख सकते हैं। बैंकिंग फील्ड के यदि आप विद्यार्थी थे, इंश्योरेंस की फील्ड के यदि आप विद्यार्थी थे, ज्योतिष की फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं, मीडिया की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाना चाह रहे थे, स्पेशली बैंकिंग की फील्ड से जुड़ना चाह रहे थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी तो नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू प्रमोशन भी आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी लाभ के योग आपके लिए इस मंथ में 11 और 12 इन दोनों ही फरवरी के बाद में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि फैब का सेकंड हाफ आपके लिए करियर वाइज अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनेश और चतुर्थेश का परिवर्तन आपके लिए काफी अच्छा है। आपके संचित धन की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। काफी बड़ी मात्रा में आप धन को संचित कर सकते हैं। उस धन की वजह से आपकी लग्जरियस लाइफ में वृद्धि हो, भूमि, भवन और वाहन का सुख आपको इस मंथ में प्राप्त हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड मदर की हेल्थ को लेकर के आपको चिंता हो सकती है, तो मदर की हेल्थ का आपको ध्यान देने की जरूरत है।
डायबिटीज़ यदि आपको है, शुगर लेवल्स यदि आपके बढ़े हुए रहते हैं, तो इस मंथ पर आपको अपनी डाइट पर नियंत्रण लगा करके रखने की ज़रूरत है। मीठा खाने का ज़्यादा मन आपका इस मंथ में हो सकता है। ज्योतिष और तंत्र मंत्र की फील्ड में आपकी रुचि भी इस मंथ में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको अपने ज्योतिष में यदि आप दिलचस्पी रखते हैं तो बुध का गोचर तो आपको सपोर्ट कर देगा, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अंधविश्वासी होने से इस मंथ में बचना चाहिए। ये आपके लिए सावधानी है, इसको नोट करके अवश्य ही रख लीजिएगा। मकान बनाना चाह रहे थे, आपका कंस्ट्रक्शन का काम इस मंथ में शुरू हो सकता है। घर को डेकोरेट करना चाह रहे थे, वो भी इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि नया वाहन लेना चाह रहे थे, लग्जरियस वाहन की प्राप्ति, लग्जरियस वाहन को खरीदना चाह रहे थे, इस मंथ में आप खरीद सकते हैं। योग काफ़ी अच्छे आपके लिए इस मंथ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा होने वाला है। बस आपको अपने स्किल सेट का यूज़ अपने वर्क प्लेस पर करना है। नए-नए आइडियाज़ आपके मन में उत्पन्न होंगे और उन आइडियाज़ की वजह से आप अपने करियर में ग्रोथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो किसी तरह का धार्मिक गतिविधि का आप इस मंथ में हिस्सा बन सकते हैं और स्पिरिचुअल गैदरिंग में आपका जाने का मन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव में शुक्र राहु की उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि आपकी डाइट की वजह से कुछ हद तक हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, और शुक्र राहु की युति द्वितीय भाव में है, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि शराब इत्यादि के सेवन से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। अभक्ष्य के भक्षण से आपको इस मंथ में बचना चाहिए, नहीं तो हेल्थ को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। उपाय के तौर पर नित्य सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक पाठ करिए या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ ना कर सकें तो इसके साथ ही साथ शुक्रवार और गुरुवार इन दोनों ही दिन किसी भी एक मंदिर में जाकर के, स्पेशली देवी मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए इस मंथ में काफी फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि कुंभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।